मॉक टेस्ट 24 हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटन एग्जाम प्रिपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स 2022 एट द रेट हिम ज्ञान पार्ट 1 करेंगे हम इंग्लिश का आज। ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट हो वही लिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा सभी क्वेश्चंस। बाद में मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम के बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है द अपोजिट जेंडर ऑफ स्पिंस्टर। स्पिंस्टर क्या होता है? स्पिंस्टर बोलते हैं हम कुंवारी कन्या को। किसको बोलते हैं? कुंवारी कन्या को। तो इसका ऑपोजिट बताना है आपने, बैचलर, यंग, ओल्ड मैन, मेल। बताएं इसका ऑपोजिट क्या है? अगर कुंवारी कन्या बोलते तो उसको कुवारा कुवारा बोलेंगे तो उसको बोलते हैं बैचलर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, विच इज़ द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हॉट। ठीक है जी, अब हॉट की आपको पता जो डिग्रीज होती है 3 होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट होता है। ठीक है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दिनेश नॉक्ड ब्लैंक माई डोर। बताएं, एट आएगा, इन आएगा, ओवर आएगा, ऑन आएगा। बताएं, दिनेश नॉक्ड एट, क्या आएगा? एट माई डोर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4, दिस पेंटिंग इज इन्फीरियर ब्लैंक दैट वन। अब आपको पता है इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर, इसके आगे टू लगता है, तो ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके जी, बाकी कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, पास अवे। पास अवे का मीन्स बताएं आप, पास अवे क्या होता है? ठीक है, पास अवे का मतलब होता है जैसे कोई मर जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पास अवे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या है? ओवरलुक होता है अनदेखी करना, आस्क होता है पूछना, ठीक है, क्रॉस होता है किसी चीज़ को क्रॉस करना, तो डाई होता है मरना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पास अवे का मतलब होता है ही पास, 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 पास्ट। ठीक है जी, तो पास, पास्ट, पास, पास अवे का मतलब होता है डाई। ठीक है, ही पास्ट अवे यस्टरडे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ब्रेक इन टू। ब्रेक इन टू का मतलब बताना है आपने, ऑप्शन रन अवे, एंटर बाई फोर्स, ब्रेक बाई फोर्स या फेल। बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ब्रेक इन टू का मतलब होता है फोर्स के साथ किसी को तोड़ना। ठीक है, ब्रेक बाई फोर्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ज़बरदस्ती घुसकर तोड़ना, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ठीक है, जो इनडिफरेंट रहता हो मतलब उदासीन रहता हो, चाहे खुशी हो चाहे पेन हो, ठीक है, चाहे उसको दर्द हो, तो उसको बताना है आपको क्या बोलते हैं हम। ऑप्शन बोलते हैं एस्थेटिक बोलते हैं, एपिक्योर बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। बताएं इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक होता है तपस्वी वगैरह जो होते हैं ना, तपस्वी वगैरह तपस्या करते हैं उसको बोलते हैं। एपिक्यूर होता है अच्छा खाने पीने वाला। ठीक है, पैसिफिस्ट ऐसे ही होता है, पैसिफिस्ट होता है जैसे कोई शांति वाला है। ठीक है, शांति, शांति वाला कोई पर्सन है। ठीक है, युद्ध विरोधी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, पैसिफिस्ट बोलते हैं। और स्टोइक होता है वो। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जिस पर कोई मतलब चाहे उसको दुख हो चाहे सुख हो, उदासीन पर्सन हो, इनडिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हम स्टोइक, STOIC। ठीक है, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, दैट इज स्टोइक। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग ऑफ सबमिट। सबमिट का आपने सिमिलर मीनिंग सिनोनिम बताना है, टॉप, हाइट, बॉटम या सीलिंग। बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, टॉप बोलते हैं, इसको हम पीक भी बोल सकते हैं, पीक। ठीक है, अपेक्स भी बोल सकते हैं, जैसे अपेक्स कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, टॉप, अपेक्स। ठीक है, पीक। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सबमिट, सबमिट होता है शिखर पर कोई। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, टू चिल्ड्रन वर, यहाँ बताना है आपने क्या आएगा, एंड किल्ड। ठीक है, ऑप्शंस रन ओवर, रन डाउन, पुट ऑफ या टर्न अप। ठीक है, रन ओवर क्या होता है? रन ओवर होता है कुचल कर निकलना, मतलब किसी चीज़ को कुचल कर निकलता है, रन ओवर बोलते हैं। ठीक है, रन, रैन, रन ऐसे ही आएगी बल्कि फॉर्म। रन डाउन का मतलब होता है रुकना, रन डाउन, स्टॉप, स्टे हो जाना। ठीक है, पुट ऑफ होता है रुकना, पुट ऑफ होता है रखना वगैरह, कोई चीज़ अवॉइड, टाल देना। ठीक है, उसी तरीके से तो इसका और क्या आएगा आप बताएं, राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दो चिल्ड, पैसिव में है स्ट्रक्चर। ठीक है, टू चिल्ड्रन वर रन ओवर, उनको कुचल दिया गया और वो मर गए। ठीक है, तो टू चिल्ड्रन वर रन ओवर एंड किल्ड, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, राम लाइव्स डैश द ग्राउंड फ्लोर। बताएं, इन, एट, ऑन, अपॉन क्या आएगा? तो ऑन क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, राम लाइव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर होता है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, ईच ऑफ द थीव्स डैश सेंट टू ज्वेल। बताएं, वास, वर, आवर,
तो यहाँ पे ईच ऑफ द थीव्स एक लॉजिकल बता दूँ, ईच ऑफ द प्रत्येक थीव्स जो भी है सेंट टू जेल, उनको जेल को भेजा गया। तो यहाँ पे वाज आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगा इसका वाज आएगा, ना कि वर आएगा। ईच ऑफ द प्रत्येक थीव्स को बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो वाज सेंट टू जेल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। गल्टन इज, बताना है गल्टन क्या होता है, ठीक है। हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, हु बिलीव्स ओनली इन स्पिरिचुअल थिंग्स, हु कैन ईट मीट प्रेपरेशंस, हु ईट टू मच। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या है। ग्लटन क्या होता है, ग्लटन होता है खाऊ, जिसको हम बोलते हैं खाऊ, बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। भुक्खड़, भुक्खड़ बोल देते हैं कि, ठीक है। एन एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर है वो, ठीक है। ओवर ईटर है, ठीक है। ओवर ईटर, ओवर ईटर है तो उसको हम बोलते हैं ग्लटन। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हु ईट्स टू मच, बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लटन, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑपोजिट जेंडर ऑफ अर्ल, अर्ल का अपने अपोजिट बताना है, ठीक है। अर्ली लिखा है यहाँ पे, ईयरलेस लिखा है, काउंटेस लिखा है और मैडम लिखा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो अर्ल का मतलब बता दूं मैं आपको क्या होता है। अर्ल होता है किंग, राजा वगैरह, ठीक है। राजा बोलते हैं मोनार्च, MONARCH, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अर्ल, ठीक है। और काउंटेस होती है बेगम टाइप, वाइफ ऑफ अर्ल को बोलते हैं हम काउंटेस। तो ऑपोजिट जेंडर ऑफ अर्ल का आ गया काउंटेस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, COUNTESS, काउंटेस, ठीक है जी। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपने बताना है इसका सही कौन से हैं शब्द, ठीक है। ग्रामर के शब्द सही कौन से हैं बताएं। आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं क्या आंसर है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। GRAMMAR होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं GRAMMER कर देते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। इट इज़ 10 o'clock डैश माई वॉच, बताएं इसका राइट आंसर। इन आएगा, एट आएगा, धो आएगा भाई। तो जब भी ऐसा है तब तो यहाँ पे आता है बाई माई वॉच आता है, ठीक है। आता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे हैं, बाई माई वॉच। तो यहाँ पे बाई का यूज़ होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना है आपने, बाई माई वॉच, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। अब हम थोड़े से लेंगे इसके एंटोनियम एंड सिनोनियम करेंगे, ठीक है। वो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। एफ्लिक्ट बताना है आपने क्या होता है। एफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा देना, पीड़ा देना, किसी को हम दर्द दे रहे हैं, ट्रबल दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एफ्लिक्ट। क्या बोलते हैं हम, एफ्लिक्ट, ओके। तो इसका सिनोनियम बताना है आपने। बहुत दर्द करना, किसी को मुसीबत देना, पीड़ा देना, ठीक है। वर्डन, ठीक है, ट्रबल, ठीक है, सफ़र करना किसी को, वर्डन देना किसी को, ठीक है, लोड करना मतलब, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं, इसके सिनोनियम एफ्लिक्ट के क्या हुए, ट्रबल, ट्रबल, बोदर, बर्डन, ठीक है। तो ये सारी इसके सिनोनियम है। एंटोनियम क्या हुआ इसका, पीड़ा देने का, तो हम उसको पीड़ा नहीं दे रहे हैं, हम उसको आराम दे रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, तो कंफर्ट, ठीक है। तो कंफर्ट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं सेंटेंस बना के। हिज यंगर चाइल्ड वाज एफ्लिक्टेड विद स्किन डिजीज, ठीक है, विद स्किन डिजीज, ओके। तो उसका जो यंगर चाइल्ड था, जो बच्चा था, यंगर चाइल्ड था, वास, आप देखो वास एफ्लिक्टेड आ गया ना, पैसिव में बताया गया है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाता है, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो हम उसके यंगर ब्रदर को, वो इन्फ्लिक्टेड था वो, ठीक है, उसका यंगर ब्रदर जो था वो इन्फ्लिक्टेड था, मीन्स पीड़ा, उसको कष्ट था विद स्किन डिजीज, ठीक है, स्किन डिजीज था उसको। मोराटोरियम, मोराटोरियम क्या होता है, मोराटोरियम का मतलब होता है एम्बार्गो, ठीक है, मीन्स प्रतिबंध, बैन, प्रोहिबिशन, ठीक है, बैन लगा देना, प्रोहिबिशन मतलब वहाँ पे प्रतिबंध हो जाना, ठीक है, उस एरिया, वो प्रोहिबिटेड एरिया है, बोलते हैं ना हम कि वहाँ पे प्रतिबंधित है क्षेत्र, वहाँ पे नहीं जाना, तो हम उसको बोलते हैं मोराटोरियम, ठीक है जी। इसके सिनोनियम थे ये बैन, प्रोहिबिशन, ओके, और इसके एंटोनियम थे रिन्यूअल, ठीक है, मतलब वहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है, मतलब वहाँ पे प्रतिबंध नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूअल, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स से समझते हैं। देयर वाज अ मोरिटोरियम ऑन द यूज़ ऑफ ड्रिफ्ट नेट्स, ठीक है, मतलब देयर वाज ए मोरिटोरियम ऑन द यूज़ ऑफ ड्रिफ्ट नेट, मतलब प्रतिबंध था किसके ऊपर था, ऑन द यूज़ ऑफ ड्रिफ्ट नेट, जो ड्रिफ्ट नेट के यूज़ करने के ऊपर जो है प्रतिबंध था, ठीक है। मोरिटोरियम का मतलब समझते हैं, बैन, बैन बोलते हैं, और या प्रोहिबिशन बोलते हैं, ठीक है जी। इनलाइवन, इनलाइवन का मतलब होता है हर्षित करना, खुशी करना, ठीक है, चीयर अप करना, ठीक है। सिनोनिम है इसका रेज समवन्स स्पिरिट और अपलिफ्ट, मीन्स उसको खुशी देना, करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनलाइवन, ठीक है। इसका एंटोनिम है सबड्यू, सबड्यू होता है मतलब किसी को खुशी नहीं देना, मतलब, ठीक है, तो ओवरकम करते हैं हम, किसी को काबू करते हैं, कंट्रोल समवन फीलिंग्स पर्सन, ठीक है, उसको बोलते हैं सबड्यू। एग्जाम्पल्स लेते हैं। माई विजिट टू माई मदर हैड क्वाइट क्लियरली इनलाइवनड हर, ठीक है, उसको खुशी दी,
उसको हर्षित हुई, खुशी हुई जब मैंने अपनी मदर के घर में विजिट किया था। ठीक है, तो समझ गए होंगे इनलाइवन का मतलब क्या होता है, हर्षित करना, चीयरअप करना, खुशी। ठीक है, थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, फ्लोरिश। ठीक है, फलना फूलना मीन्स फ्लोरिश, थ्राइव। ओके, इसके सिनोनिम होते हैं प्रोस्पर, बर्जियन। ठीक है, इसका मतलब होता है फलना फूलना। ठीक है, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, जैसे पर्सन और एनिमल और अदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसमें ग्रो डिवेल्प इन हेल्थी वे बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रो होता है, डिवेल्प होते हैं वो। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रो डिवेल्प भी इसके वही है, DEVELOP। ठीक है, प्रोस्पर्स मतलब समृद्ध होना, फलना फूलना, बर्जियन भी वही है सिनोनिम। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, फ्लोरिश, याद रखना है आपने। और एंटोनिम होता है इसका, जो फलना फूलना नहीं है वो मतलब वो फल फूल नहीं रहा है, वो कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, ढेर हो रहा है। ठीक है, और फेल हो गया वो। ठीक है, तो दैट इज एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज़ थ्राइव्ड इन द रिसेंट डिकेड। ठीक है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी वो हैज़ थ्राइव्ड, क्या होगी, वो फली फूली है। ठीक है, थ्राइव्ड इन द रिसेंट डिकेड मतलब दशक में, डिकेड होता है दशक में, रिसेंट डिकेड में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे थ्राइव का मीनिंग होता है फ्लोरिश। ठीक है, मीन्स प्रॉस्पर, ग्रो, डिवेल्प, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। सबर्सिव, सबर्सिव का मतलब होता है विनाशक। ठीक है, डिसरप्टिव है, मतलब कोई चीज़ विनाशक है, उसको हम बोलते हैं मतलब नष्ट कर देने वाली है, दैट इज सबर्सिव। ठीक है जी। सिनोनियम इसका देते हैं इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, भड़काऊ टाइप। इंसर्जेंट होता है विद्रोही। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है, जैसे बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी स्लोगन्स बोल देते हैं। ठीक है, भड़काऊ नारा। ठीक है, प्रोवोकेटिव देता है कोई स्पीचेस, तो हम बोलते हैं उसको सबर्सिव, मीन्स भड़काऊ टाइप, विनाशक। एंटोनिम इसका लेंगे लॉयल। ठीक है, जो भड़काऊ देता है वो लॉयल होगा, वफादार होगा। ठीक है, ही वॉज सीन एज ए पोटेंशियली सबर्सिव मैन विद इन द पार्टी। ठीक है, उस पर्सन को बोलो देखा गया एज ए पोटेंशियली सबर्सिव। ठीक है, सबर्सिव का मतलब भड़काऊ, भड़काऊ में एक नष्ट कर देने वाला व्यक्ति, मीन्स विनाशक पर्सन के रूप में देखा गया विद इन द पार्टी में। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 6, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है मोह लेना किसी को। इंथ्रॉल, इंथ्रॉल का मतलब होता है मोह लेना किसी को। ठीक है, और कैप्टिवेट का मतलब भी सेम होता है। सिनोनिम इसका लेते हैं चार्म। ठीक है, इंचैंट। ठीक है, इसके सिनोनिम और इंटोनिम इसका है रिपेल। ठीक है, रिपेल मतलब उसको 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 कोई अच्छा नहीं लगता, मतलब उस बंदे को। ठीक है, रिपेल। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, ही वाज कैप्टिवेटेड बाई हर ब्यूटी। ठीक है, ही वाज कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेट उसको मोह लिया गया था, बाई हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता के द्वारा। ठीक है, कैप्टिवेट का मतलब समझ गए होंगे आप, मोह लेना, इंथ्रॉल। ठीक है, ओके। इनकंसीवेबल एडजेक्टिव, समझ से बाहर, इसका मतलब होता है समझ से बाहर, बियॉन्ड बिलीफ मतलब आपके विश्वास से परे है वो। ठीक है, बियॉन्ड बिलीफ। ठीक है, सिनोनिम इसका आएगा अनबिलीवेबल मतलब उस पर विश्वास नहीं किया सकता। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय है। ठीक है, तो इनकंसीवेबल का मतलब होता है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात। अनबिलीवेबल याद रखना, इनक्रेडिबल याद रखना। इसके सिनोनिम एंटोनिम है इसका लाइकली, मतलब उसको विश्वास करते हैं, उसको पसंद करते हैं, लाइकली। एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, दे बिहेव्ड विद इनकंसीवेबल क्रुएल्टी। ठीक है, उसने इनकंसीवेबल क्रुएल्टी की तरह बिहेव किया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेते हैं बट्रेस। बट्रेस का मतलब क्या होता है, बट्रेस का मतलब होता है समर्थन देना, किसी को आप समर्थन दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं आप उसको। ठीक है, स्ट्रेंथन। ठीक है, बट्रेस। ठीक है, तो सिनोनिम है इसका रेनफोर्स कर रहे हैं आप किसको, उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, रेनफोर्स दे रहे हैं। फोर्टिफाई का मतलब सेम समर्थन देना होता है। ठीक है जी। एंटोनिम इसका हो गया बीकन। ठीक है, अब किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं तो समर्थन दे रहे हैं उसको हम बीकन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसका, ही बट्रेस्ड हिज आइडिया बाई रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, अब मैंने बताया ना बट्रेस्ट का मतलब क्या होता है, बट्रेस्ट मतलब उसको समर्थन दिया उसने, उस ही बट्रेस्ट हिज आइडिया। ठीक है, उसके उसे समर्थन दिया उसके आइडिया ने, उसके बाई रिलीजियस बिलीफ के द्वारा। ठीक है, बाई रिलीजियस बिलीफ के द्वारा मतलब धार्मिक विश्वास के द्वारा। ठीक है जी, ओके। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है किसी चीज़ को अगोचर मतलब मेन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, कंस्पिक्यूअस। ठीक है जी, सिनोनिम है इसका नोटिसिएबल या ऑबियस। ठीक है जी, और इसको हम प्रोमिनेंट को हम ये भी बोलते हैं, बता दूं आपको, मेन, कोई चीज़ मेन है या फिर इंपॉर्टेंट है उसको भी हम बोलते हैं प्रोमिनेंट। ठीक है जी, और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे द न्यू हाउसिंग एस्टेट्स आर प्रोमिनेंट लैंडमार्क। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है कैद। ठीक है, कस्टडी, कस्टडी में है व्यक्ति, ये कैद में है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिटेंशन। ओके जी। सिनोनिम है इसका इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट लाइफ होता है ना, उसको आजीवन कारावास हो गया, आजीवन।
ठीक है। इम्प्रिजनमेंट वो चीज़ है, ठीक है। कन्फाइनमेंट होता है कारावास, ठीक है जी। ये सारे इससे रिलेटेड है, डिटेंशन, कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट आपने याद रखना है, ये सारे सिनोनिम है। और एंटोनिम है इसका रेलिंक्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है कि उसको छोड़ देना, लीव कर देना, ठीक है। मतलब पहले कस्टडी में से उसको छोड़ दिए तो बरी हो गया, मतलब इस प्रकार से एक्सोबरेट हो गया, तो उसको बोलते हैं रेलिंक्विशमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, 20 पीपल अरेस्टेड वर स्टिल इन द पुलिस डिटेंशन में है, ठीक है। जो मतलब 20 पीपल अरेस्टेड हुए हैं वर स्टिल इन पुलिस स्टेशन डिटेंशन में थे, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।